आप सभी को पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, इस बार की पहली एकादशी पड़ने के कारण लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है कि जो यह साल की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी होगी, यह किस दिन मनाई जाएगी, 9 या 10 जनवरी। इस वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो 2025 की पहली एकादशी होगी, जनवरी महीने में आने वाली पहली एकादशी होगी, इसका व्रत किस दिन किया जाएगा। एकादशी 2 दिन पड़ रही है, तो व्रत के लिए कौन सा दिन उत्तम रहेगा, यह बताएं आपको। व्रत कब करना है, हरिद्वार का समय क्या है, सुबह सुबह पर करना है, व्रत के नियम क्या रहेंगे, वह क्या खाना है, भगवान का कथा पूजन कैसे करना है और व्रत पारण की विधि क्या रहेगी। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमः भगवते अवश्य लिखें, जिससे कि आपके जीवन में जो दुख परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाएं। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं आने वाली एकादशी की। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताया जाता है। आने वाली जो एकादशी होगी वह पौष मास की दूसरी और साल की पहली एकादशी होगी। पौष महीना चल रहा है, जिसे खरमास भी कहते हैं, और खरमास की समाप्ति 14 जनवरी को होगी। भक्तों, जो साल की पहली एकादशी है उसका नाम रहेगा पुत्रदा एकादशी, और हमारे हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी की बड़ी अद्भुत महिमा है। यह एकादशी मनुष्य के सभी दुखों को दूर करने वाली है, मनुष्य के सभी कामनाओं को पूरा करने वाली। इस एकादशी का व्रत जो कोई करता है उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ की प्राप्ति तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु इस एकादशी का विशेष रूप से व्रत संतान की प्राप्ति के लिए होता है। जो कि संतान दंपति होते हैं वह संतान की कामना के लिए इसका व्रत करते हैं, पुत्र की कामना के लिए और पुत्र को किसी मुसीबत से बचने के लिए इसका व्रत किया जाता है। कि एकादशी का व्रत करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। साल में 2 बार आती है और दूसरी श्रावण मास में आती है। दोनों का विधान अलग है, दोनों की कथा अलग है, परंतु दोनों ही पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए विशेष महत्व में बड़ी एकादशी है। इसीलिए अवश्य ही आपको इसका व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि का पूजन आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। पूजन कैसे करना है हम आगे बताएंगे, कि कथा कौन सी सुनाई है और पारण का समय क्या है और कब करना है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, जनवरी माह की पहली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करने से जातक को संतान सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। दृक पंचांग के अनुसार पौष माह की पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, भोग, मंत्र और पारण टाइमिंग के बारे में। दृक पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर आरंभ होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। चलिए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि के बारे में। इस दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और आपका जो पूजा स्थल है वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासिक शुक्ल पक्ष एकादशी, पौष मासिक शुक्ल पक्ष
एकादशी है। एकादशी व्रत पूजन संकल्प संकरी से आज हम एकादशी का व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान की पूजन करेंगे। एक रोटी में जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान श्री हरि की किसी भी रूप की एक तस्वीर आपके पास होने चाहिए, या प्रतिमा है तो प्रतिमा रख लीजिए। होली मौली पान सुपारी, लौंग इलायची पान का पत्ता अगर हो तो उत्तम रहेगा। धूप दीप फूल माला और नावेद के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए मिठाई पूजन करने से पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए यह स्थान पर आपको तस्वीर रखनी है। ना उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए तो लौटे में जो जल है, जिसमें गंगा जल अपने मिलाया है, उसे वहीं पर छिड़क दीजिए। उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाए, फिर आप उसे स्थान पर पुष्प रख दीजिए। वह पुष्प आप भगवान को एक प्रकार से आसान दे रहे हैं, आसन के रूप में है। पूजन के लिए पहले भगवान को अजमानी कीजिए, अर्थात 3 बार जल दीजिए। देने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, घी का दिया जलाएं। यह जो दीपक है इसको उठाना नहीं है। जहां आप रख रहे हैं, दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प को आसन के रूप में रख दीजिए। उसके ऊपर से आप दीपक को रखिए। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है और एक प्रकार से साक्षी देव है, अग्नि साक्षी है, हमारी आज की पूजा के साक्षी है। इसीलिए इस दीपक को उठाना नहीं होता है। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। दीप दिखाइए और नेवरी के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है वह भगवान को चढ़ाई फल है तो फल चढ़ा दीजिए, और कुछ ना हो तो मिश्री के कुछ दाने लेकर मिश्री भी आप नावेद के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार 108 बार जाप करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नियमों की बात कर लेते हैं। नियम क्या है जिनका पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने का भी काफी ज्यादा महत्व बताया गया है, तो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी का पूजन अवश्य ही रूप से करना है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है और तुलसी का आपको पूजन करना है। इसे आपका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना है। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित है। सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तुएं खा सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन कई लोग पूरी बनाते हैं, लोग पकड़ियां बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं, परंतु यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। काली मिर्च या सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी एकादशी के दिन सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ खाने से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना चाहिए। किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना है। घर में सुख शांति का माहौल रखना है। क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। किसी के साथ देश की भावना नहीं रखती है और शालीनता के साथ दिन को व्यतीत करेंगे। भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान का भगवान उन पर सदा कृपा करते हैं। इस एकादशी पर बड़ा महत्व है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य दशमी तिथि, अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का आपको अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन तब तक होगा जब तक कि आप व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं। हम सभी एकादशी में बताते हैं आपको कि यह जो नियम है यह आवश्यक नियम है। जो दाम्पत्य जीवन में है, शादीशुदा है, उन सभी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें। इसका नियम बना रहना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। पारण की बात करेंगे कि पारण की विधि क्या है। भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद भगवान को नावेद के रूप में एकादशी के दिन आपको काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आदि अर्पित करना चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफेद तिल से बना हुआ अभी अर्पित कर सकते हैं। नमस्कार कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। पारण कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। आपको पीले चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए। पीले चावल ना बने
तो फल का भोग लगा सकते हैं। यह जो भी सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भी लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर की खीर का भोग भी पुत्रदा एकादशी पर लगाया जाता है और उसे पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है, बनाया है, उसकी थाली सजाया। थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोजन के लिए आवाहन कीजिए कि प्रभु भोग लगे। भगवान जो है वह प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान वह ग्रहण करेंगे। एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन न कर सके तो आप उन्हें दान अवश्य करें। आप भोजन की सामग्री दीजिए, ब्राह्मण को दान दीजिए। दान का बड़ा महत्व होता है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन गाय से जुड़े कुछ उपाय करने से और गाय को एक चीज खिलाने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। भक्तों, जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाकर इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दें। माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें। अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गए रोटी रखें, उसे पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले मिश्र की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल अगली नई वीडियो के साथ।